A particle of mass 10 grams moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of particle becomes equal to 8 into 10 power minus 4 joule by the end of second revolution after the beginning of the motion? सर्कुलर मोशन हो रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भी और कांस्टेंट भी है, और काइनेटिक एनर्जी 2 चक्कर के बाद इतनी पहुंच जाती है। ध्यान रखिए, अगर सेंट्रीपिटली होता केवल तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑन द बॉडी हैविंग द सर्कुलर मोशन। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वर्क डन होगा, काइनेटिक एनर्जी इसीलिए इंक्रीज हुई है जीरो से। काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके कम से कम 2 चक्कर के बाद की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि 2 चक्कर घूमने के बाद की वेलोसिटी क्या है। 8 10 पावर माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 3, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, आई गेट v स्क्वायर। यू विल सॉल्व इट, माइनस टू बचेगा 16, 10 पावर माइनस 2 एंड विल गेट 4 10 पावर माइनस 1, दैट विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। 2 चक्कर के बाद की हमें वेलोसिटी मिल गई, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक तरह से बॉडी को हर जगह पर सीधा लेके जा रहा है, लीनियर मोशन करा रहा है। तो हम लीनियर मोशन वाली एक्सेलरेटेड इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू और u स्क्वायर प्लस 2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, दैट इज द 2 चक्कर का डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर और एक और 2 पाई आर है ना डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डोंट टेक डिस्प्लेसमेंट हियर, ओके, क्योंकि हम इसको सीधा मोशन मान के चल रहे हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज इन लीनियर मोशन है। मैं इसको एक लंबे मेथड से भी जानबूझ के करूँगा, इसके बाद एक्चुअली ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो वी स्क्वायर हो जाएगा 0.16 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 4 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर और 2 पाई आर 4 पाई होता है, और आर विल बी 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 10 पावर माइनस 2 इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.16 इज इक्वल्स टू 8, 6.4 इंटू 8 या फिर 8 ही रहने दो, अभी 6.4 इंटू 8 पाई 10 की पावर माइनस 2 इंटू 80। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सॉल्व होके 0.1 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप सॉल्व करेंगे। नॉट वेस्टिंग टाइम इन सॉल्विंग इट, यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो, दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट देखिए, इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट सभी सेकंड मेथड से लंबा जाएगा लेकिन क्लैरिटी आ जाएगी। वेलोसिटी तो निकालनी ही है, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड चक्कर के बाद की वेलोसिटी है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी यूज़ करी है। हम उस 2 चक्कर के बाद की एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आर ओमेगा से। 0.4 डिवाइड बाय 6.4 सेंटीमीटर माइनस 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा, it will be 40 divided by 6.4, you'll get omega and you'll solve it, you'll get 100 by 16, 6.25 रेडियन पर सेकेंड। तो आपके 2 चक्कर के बाद की वेलोसिटी जो है वो रेडियन पर सेकेंड में आ गई। अब आप इसमें वो इक्वेशन लगा सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, where थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे 6.25 का स्क्वायर, इनिशियली 0, हमें अल्फा निकालना है, और थीटा क्या है 2 चक्कर के बाद हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, 2 चक्कर में 4 पाई रेडियन। अल्फा से निकालने से क्या होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो आर अल्फा होता है। तो देखिए प्रॉपर हम एंगुलर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, उसमें एंगुलर चीज़ों पे ध्यान देके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। 6.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई विल गिव मी अल्फा, एंड देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए यू यूज़ आर अल्फा विच इज़ 0. कितना था 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 इंटू 6.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल वंस अगेन गेट 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, मैंने आपको इस इक्वेशन से भी करके दिया और इस इक्वेशन से भी करके दिया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर।